भारत की राजधानी दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट फिर से गुले गुलजार है लोगों की चहल पहल से। ट्राइफेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोक प्रदर्शनों का प्रदर्शन और बिक्री शामिल होंगी, जिसमें देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 कलाकार और शेफ भाग लेंगे और अपनी विविध पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रदान करेंगे। आदि महोत्सव देश के जनजातीय कलाकार जो हैं, भाई बहन हमारे, उनकी कला की जो विश्व स्तरीय कला है उसकी एक प्रदर्शनी है और उनको बड़े बाज़ारों से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तो आप मान के चलिए 1000 जो जनजातीय हमारे कलाकार हैं विश्व स्तरीय उत्पाद करते हैं, लेकिन चूंकि ये दूरस्थ गांव में रहते हैं, बिचौलियों के चंगल में पड़ जाते हैं, तो ये आदि महोत्सव के माध्यम से उनको हम सीधे बड़े बाज़ारों में लाते हैं और वो अपनी कला का और उनकी जो हज़ारों साल पुरानी जो बहुत वैभवशाली कला है वो एक तो समक्ष में आती है और फिर उसको विक्रय होता है और सही मूल्य, उचित मूल्य उन्हें मिलता है। तो इसके पीछे क्राफ्ट, कल्चर और कॉमर्स, जो ट्राइबल कॉमर्स को प्रमोट करना, जनजातीय भाई बहनों की कला के साथ साथ कॉमर्स को प्रमोट करना आदि महोत्सव का मुख्य लक्ष्य है। बीइंग वोकल फॉर लोकल, हम लोग एक्चुअली वो स्लोगन को एक्चुअली क्रियान्वित कर रहे हैं। ट्राइफेड इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द इंटेंशन एंड द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आदि महोत्सव जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव दिल्ली हाट आईएनए नई दिल्ली में चल रहा है। ये एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। आदि मतलब जो ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स हैं और तो हज़ारों साल पुराने अपने वो जंगलों में रहते हैं, तो उनकी जो फोकस उन पे है, जनजातीय भाई बहनों पर ही सारा फोकस है। इसलिए आदि और उसका महोत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव, ये केवल एक सामान्य विक्रय और क्रय की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक उत्सव है जहाँ पर हम उनके साथ मिलकर उनके कला को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए इसको हम आदि महोत्सव कहते हैं। और देखिए महोत्सव में जो यहाँ जो भाव भंगिमा है, जो यहाँ की स्थिति है, एक बाज़ार की नहीं है, एक उत्सव जैसी है। सभी लोग खुश नज़र आ रहे हैं, सभी लोग एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की जो है कला की प्रशंसा कर रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ मार्केट प्लेस बट अ सेलिब्रेशन ऑफ द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड संगठन ने आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव के आयोजन की एक नई अवधारणा शुरू की है ताकि महानगरों तथा राज्यों की राजधानियों के बाजारों तक जनजातीय उत्पाद, शिल्पकारों और महिलाओं की सीधी पहुंच हो सके। 1 फरवरी 2021 को आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसमें हस्तशिल्प, कला, चित्रकारी, वस्त्र, आभूषण इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उन्हें बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। हमारा भारत देश बहुत विशाल है। यहाँ पर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सारे मौसम और जलवायु पाए जाते हैं, जिसका असर वहाँ के रहने वाले लोगों के वस्त्र यानी कपड़ों पर भी पड़ता है। आदि महोत्सव 2021 में देश भर के सुदूर अंचलों के बहुत सारे वस्त्र यानी कपड़ों की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिलती है। शहर वालों को एक उत्कृष्ट सामग्रियाँ मिल रही, यूनिक चीज़ें मिल रही हैं जो किसी बाज़ार में, किसी दुकान में, किसी भी जगह पे इसका विक्रय नहीं होता है। हाथ से बनी हुई सारी चीज़ें, साड़ियाँ हैं, कुर्ते हैं, जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, ये तमाम, ये कोट जो मैंने पहना है, ये ये मफलर, ये सारे हमारे कलाकारों ने, ट्राइबल्स ने बनाया है। देखिए ट्राइब्स इंडिया का, ये ट्राइब्स इंडिया का लोगो है, हैंड स्टिच्ड बाय माय ट्राइबल आर्टिजन्स। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे ट्राइबल कलाकार बनाते नहीं। तो दिल्ली वालों को ये बताना है कि आप ये आइए, देखिए और समझिए कि कितनी उत्कृष्ट चीज़ें
ये हमारे ट्राइबल कलाकार बना रहे हैं और इनको हम डिज़ाइन सपोर्ट भी देते हैं। रीना ढाका जी हैं, ऋतु बेरे जी हैं, रूमा देवी जी हैं, ये लोग डिज़ाइन सपोर्ट देते हैं। सो उनकी जो ट्रेडिशनल स्टाइल से उसमें थोड़ी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन का वो हम डाल देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही कि देख के लोग भौचक हैं, अचंभित हैं। आदि महोत्सव में इस बार का विषय है जनजातीय संस्कृति, शिल्प, पाक कला और वाणिज्य की भावना का समारोह। इस आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प कला, वस्त्र, जेवरात के साथ अनेक वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। कपड़े, साड़ी, कारपेट जैसे घरेलू सामान के साथ देश के सुदूर अंचलों की रसोई में बनने वाले शानदार लजीज पकवानों का भी इस दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में आप आनंद उठा सकते हैं। भारत में हर राज्य के व्यंजनों में एक अलग स्वाद होता है और वहाँ के खाना पकाने की एक अलग शैली होती है। चूंकि भोजन के प्रति प्रेम से अधिक कोई भावना नहीं है, शायद यही एकमात्र कारण है कि भारत में संस्कृति और परंपरा और व्यंजनों में जबरदस्त विविधता और विभिन्नता है और इसका अद्भुत समागम आदि महोत्सव दिल्ली हाट में देखने को मिला। आज के इस मेले में 30 राज्यों के लगभग 1000 कलाकार हैं जो कम से कम 30 से 35 हज़ार तरह की सामग्रियाँ, वैरायटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। काष्ठ कला है, बैम्बू का है, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, वुलन्स हैं, भोजन की बड़ी ही विचित्र और लुभावने व्यंजन है। एक बस्तर की चापड़ा चटनी का स्टॉल है जहाँ पे वो काली चींटियों की चटनी और रोटी और मुनगा भाजी और चावल खिला रहे हैं और बहुत हिट हो रहा है। वो बड़ी स्वादिष्ट होती है, आप टेस्ट करके देखिएगा। सो फूड है, क्राफ्ट है, कल्चर है, कुजीन है और कॉमर्स है और कम से कम 200 स्टॉल में 1000 हमारे जनजातीय भाई बहन अपने कला की प्रदर्शनी कर रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम जूही है। मैं यहाँ पे दिल्ली INA के एक उसमें आदि महोत्सव में आई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया है और यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ पेंटिंग्स, अलग अलग ज्वेलरी, अलग अलग मतलब डिफरेंट तरीके की यहाँ पे सब कुछ है। अलग अलग कल्चर्स, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को आना। कोविड-19 की महामारी के चलते आदि महोत्सव में भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं और मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन उसकी सब जगह व्यवस्था है। सबों की टेम्परेचर, हमारे कलाकारों की टेम्परेचर तो दिन में 2 बार टेस्ट होता है और वी आर इंश्योरिंग दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स कैन वर्क टुगेदर और जम के काम करिए, ज़िंदगी तो चलनी पड़ेगी। अब पैंडेमिक के चलते हमारे कलाकारों का समझिए 4 से 5 महीनों में काफ़ी पहले मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक बहुत ही स्थिति सब कुछ बंद था। मार्केट्स वर क्लोज, सप्लाई लाइन्स वर क्लोज, बाइंग वाज वेरी लिमिटेड। तो ये बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इस महोत्सव से हमने उसको ब्रेक फ्री किया है। नाउ दे आर बैक इन बिजनेस और बड़े उत्साह से। तो इस पैंडेमिक के पोस्ट पैंडेमिक जो उबरने का काम है, इस महोत्सव ने हमारे कलाकारों को उससे उबरने में एक कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई अब हम काम पे फिर से भिड़ें और जम के काम करें और अपनी ज़िंदगी को फिर से सही पटरी पर लाकर तेज़ी से, दुगनी गति से आगे जाएं। तो इसी भावना को लेकर हम लोग कर रहे हैं और देखिए, यू कैन सी द दिल्ली वालों ने इसे बहुत सराहा है और पूरी भारी मात्रा में यहाँ पे आके वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हमारे देश में रहने वाली विभिन्न जनजातियों की भावना और उनके जीवन सार को समझने और समझाने के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोक नृत्य और लोक संगीत की शानदार महफिल में दर्शक जनजातीय जीवन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का आनंद उठाते हैं।
मैं परमानंद नंदा झारखंड का रहने वाला हूँ। गरीब कलाकारों को कला के माध्यम से जोड़ना मेरा उद्देश्य है और रोज़गार दिलाना है, और यही मेरा उद्देश्य लेकर के आज भारत सरकार के जितनी भी कार्यक्रम होता है उसमें हम शामिल होते हैं। है शहर अलग, प्रदेश अलग, रीति रिवाजों का मान अलग है, अलग परंपराएं, संस्कार अलग, पर अलग होना प्रकृति है, मनोस्थिति नहीं। मेरे भारत की ये ताकत है, कमजोरी नहीं। जी हां, जैसे चंपा, चमेली, गुलाब, इनके रंग अलग हैं, इनकी महक अलग है, पर ये एक उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। इसी प्रकार हमारे देश भारत में व्याप्त विभिन्नताएं इस देश को गौरवान्वित करती हैं। ये विभिन्नताएं हम सबके जीवन में रंगों की बहार ला देती हैं। कुछ ऐसे ही रंगों की बहार लोगों ने आदि महोत्सव में देखी।
मेरा नाम दयाराम रठुरिया, जाति बैगा, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ सर। और बैगा जाति का जो है आज का जो कल्चर्स जो है, हम कर्मा गीत गा गा कर पूरी रात नृत्य करते हैं सर अपने गाँवों पे। पूरी रात एक गांव का महिला दूसरे गांव का पुरुष ये एक दूसरे भाग लेते हैं और पूरे रात की रात ये हम लोग डांस करते हैं सर अपने गांव में संस्कृति की ओर से। ये जो संस्कृति हमारी दशहरे के दिन से शुरुआत होता है सर, वो जाकर फागुन के माह लास्ट 13 दिन तक ये चलता रहता है हमारे लगातार। इसके तहत जो है इससे हम सीख कर सर उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद से जो है हमें यहाँ बुलाया गया सर। फागुन के महीना घारी घारी आवे, फागुन के महीना घारी घारी आवे लाल। फागुन के महीना घारी घारी आवे, फागुन के महीना घारी घारी आवे लाल। ये टूटती मोदरी कुछ नहीं आए, फागुन के महीना घारी घारी आवे लाल। मेरा नाम बचन सिंह राणा, ग्राम फन्नार, तहसील चक्राता, जिला देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। मैं जौनसार और जनजाति संस्कृति को संजोए रखने में अपने सांस्कृतिक ग्रुप के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ और पूरे देश प्रदेश में अपने सांस्कृतिक दल से संस्कृति को संजोए रखने का काम किया है। मेरा प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी जौनसारी जनजाति संस्कृति से रूबरू हो सके।
राजस्थान की तरफ से सबको राम राम। हम राजस्थान के हैं, हम नागौर डिस्ट्रिक्ट से है और हम परंपरा हमारी है ये राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम करते हैं हम। और राजस्थान का स्वागत है राजस्थान की तरफ से। आप दिल्ली में सबका, दिल्ली हाट में सबका स्वागत है। अनेकता में एकता ही भारत की संस्कृति की पहचान है। हमारे देश के विभिन्न अंचलों और प्रदेशों में रह रही विभिन्न जनजातियां अपनी विभिन्न संस्कृति, खान पान, रहन सहन के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं।